देखिए आज हमारे पास एक सैमसंग का फोल्ड 4 है मॉडल, और ये है डेट। ये मुंबई में दिखाया हुआ सेट है, सर्विस सेंटर से रिटर्न है। और सर्विस सेंटर से रिटर्न होना ही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर्विस सेंटर वाले रिपेयर तो करते नहीं है, वो सीधा मदरबोर्ड चेंज करते हैं। अब चूंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा इसके अंदर है, अभी मेरे पास आया कि चालू हो जाए, क्योंकि इनका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे इसे खोल करके कि इसके अंदर फॉल्ट कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, बनता है या नहीं बनता है। चलिए पहले इसे ओपन कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि चार्जिंग के एम्पियर का क्या मामला है। एम्पियर जो है फ्लैक्चुएट कर रहा है। बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये कंडीशन बन रही है कि 2040 हो रहा है, ठीक है, मतलब फ्लक्चुएशन कर रहा है। तो हो सकता है कि इसके अंदर शॉर्टिंग हो सकता है शॉर्टिंग ना भी, मतलब यहाँ से अभी सेट आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि फॉल्ट कहाँ है इसके अंदर। पहले तो ये सब सेट हाथ में आने के बाद ना लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया। और आज की डेट में सबसे ज्यादा आसान लोगों ने क्या समझ रखा है जानते हैं? सबसे ज्यादा आसान लोगों ने समझ ये रखा है, सीपीयू उतारो, रिवॉल्व करो, हुआ हुआ, नहीं हुआ हुआ। मतलब बड़ी बड़ी दुकानों का मैं हाल बता रहा हूँ, यही है। 8 साल 10 साल से काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ट्रेसिंग नहीं आती। लेकिन नाम ज्यादा है, इसीलिए आदमी उनकी शॉप पर पहुंच जाता है, और वो क्या करेंगे, सीपीयू उतारेंगे और रिवॉल्व करेंगे, और रिवॉल्व करके जो है हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्योंकि करे। और इसके पीछे करे तो क्या, सेंटर वाले कुछ करेंगे नहीं, और जो रिपेयर करने वाले उनके पास कोई आइडिया नहीं। चलो मान लेते हैं कि अगर वो ट्रेसिंग कर भी लेते हैं, उनको ट्रेसिंग आती भी है, तो कैसे करो? बोर्नियो में कोई व्यवस्था नहीं इसकी, इसका कोई डाटा शीट नहीं है, फिर कैसे रिपेयर करो? मतलब दिमाग तो यही पंचर हो जाएगा कि यार कुछ तो हो ही नहीं रहा है, चलो सीपीयू रिवॉल्व करो। यानी जिनको ट्रेसिंग भी आती होगी, मैं समझता हूँ वो भी सीपीयू रिवॉल्व करेंगे और उसके बाद थमा देंगे कस्टमर को, ले जाओ भाई, उनका क्या जाता है। चलो अब हम देखेंगे क्या वाकई में सीपीयू रिवॉल्व हुआ है क्या। इसका सीपीयू रिवॉल्व हुआ है और बिना क्लीनिंग के हाथ में आ गया इनके वापिस, मतलब इसकी क्लीनिंग तक से नहीं है, ठीक है। और इसकी शील्ड कटी हुई है। अभी हम कंफर्म करेंगे क्या सीपीयू उतरा है या नहीं उतरा है, पहले ये कंफर्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, सीपीयू इसका उतरा हुआ है, और सीपीयू तार को फिर से रिवॉल्व करके लगाएंगे ना। तो सबसे पहले तो देखिए हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या इन्होंने जो सीपीयू को रिवॉल्व किया है, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम थी, या इसके अंदर एक बोर्ड और होता है फ्रंट में, कहीं वो तो दिक्कत नहीं थी। अब देखिए इसको चेक करने के लिए नॉर्मल सेट होता तो डीसी मशीन में लगाते और ऑन करते और पता करते कि भाई इसके अंदर फॉल्ट कहाँ है। मतलब डीसी मशीन से एक आइडिया लग जाता कि हमें सीपीयू पर काम करना है कि एमएमसी पर काम करना है कि सॉफ्टवेयर काम करना है, एक आइडिया वहां से लग जाता और आदमी उस रोड पर चलता तो मुमकिन था सही होता। लेकिन डीसी से ऑन होना नहीं, इसको ऑलरेडी ऑन नहीं होगा। ओके मोबाइल होगा तब भी ऑन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो बैटरी होता है वो I2C लाइन पर काम करता है, और जब I2C लाइन पर काम करता है तो सवाल ही नहीं उठता कि डीसी मशीन से ऑन हो जाए। तो डीसी मशीन से ऑन होना ही नहीं है। तो डीसी मशीन की कोई भी रीडिंग अगर हमें मिल जाती है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इस रीडिंग को हम करें तो क्या करें, क्योंकि चालू हालत में भी रीडिंग गड़बड़ होगी और सही होगी तब भी डीसी की रीडिंग गड़बड़ होगी, मतलब वहां से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, डीसी मशीन से इसको चेक किया जा सकता है, लेकिन अगर उसकी जरूरत पड़ी तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि डीसी मशीन से इसको कैसे चेक किया जाए, ठीक है, और कैसे ऑन किया जाए डीसी मशीन से। चलिए एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हम चेक करेंगे सबसे पहले क्या फॉल्ट यहाँ है। तो सबसे पहले देख लेंगे हम हमारे बैटरी कनेक्टर पर कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया, और यहाँ 532 की वैल्यू हो गई, 1.7 और 676, मतलब ये हमें जो है आइडियल थर्मल का हमें यहाँ ध्यान रखेगा, ठीक है। नीचे ओएल आ रहा है और नीचे ओएल आ रहा है, हालांकि ये लाइनें भी इसके अंदर काम की होती है, लेकिन इतना ज्यादा वैल्यू इसके अंदर होती है कि ये ओएल ही आता है। चलो अगर इतनी ज्यादा वैल्यू होती है जिसकी वजह से, मतलब आप ये मान कर चलो 31-3200 या 3000 को, किसी किसी मल्टीमीटर में 3000 के ऊपर अगर जीआर वैल्यू हो तो वहां आपका मल्टीमीटर ओएल बताएगा। तो अब अगर मल्टीमीटर ओएल बताता है तो कैसे कंफर्म करें कि वो लाइन कनेक्टेड है कि नहीं, है ना। हम इस वीडियो में हो सकता है हम उस पर भी बात करेंगे कि कैसे पता करें कि लाइन कनेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि ओएल का मतलब ये हुआ कि लाइन ब्रेक है, कनेक्ट नहीं है ना। लेकिन जब जीआर वैल्यू ज्यादा होगी तब भी वो कनेक्ट नहीं बताएगा और डिसकनेक्टेड ही बताएगा। तो कनेक्टेड है कि नहीं है उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम इस वीडियो में उसको भी हो सकता है आगे चल के समझेंगे, याद रहा तो। अभी हम देखेंगे कि हमें वी बैट पर कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। तो हम देख लेते हैं कि आसपास में कोई कैपेसिटर कहीं कोई शॉर्ट तो नहीं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, मतलब यहाँ कोई है नहीं। डीसी मशीन से देखेंगे कि इसके अंदर शॉर्टिंग तो नहीं है, मतलब हम तो नहीं कर पाएंगे लेकिन देखेंगे शॉर्टिंग तो नहीं, कहीं ऑटो रीडिंग अगर ले रहा है तो हम समझेंगे कि शॉर्टिंग है। हम जरा ऑन करके देख लेते हैं इस कंडेंसर को, ठीक है। ऑन करने के लिए हमें बोर्ड को लगाना पड़ेगा सेट के अंदर। शॉर्टिंग नहीं है। अब हम जरा ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। 200 गया और वापस आ गया, है ना, और अब बूटिंग नहीं ले रहा है। अब हम इसे डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर कनेक्ट करेंगे और फिर ऑन करेंगे। बूटिंग लिया, 200 तक गया, छोड़ा और फिर लिया तो फिर बूटिंग नहीं आ रहा, ठीक है। ऑन करने पर एक बार फिर हम डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर कनेक्ट करेंगे, फिर ऑन करेंगे। बूटिंग लिया और छोड़ दिया, बटन छोड़ा, फिर दबाया, कोई बूटिंग नहीं। मतलब एक बार बूटिंग लेगा और दोबारा बूटिंग नहीं लेगा।
ठीक है, मुझे लगता है कि इसका फॉल्ट ढूंढा जा सकता है अगर इस तरह की रीडिंग है तो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मगर हम बताएंगे कि ये जो रीडिंग है, एक बार दबाने पर रीडिंग ले रहा है और दोबारा दबाने पर रीडिंग नहीं ले रहा है जब तक कि री इंसर्ट ना करे। अब देखो, यहाँ से हमने तो चेक कर लिया कि हमें GR मिला, यहाँ कहीं हमें शॉर्टिंग नहीं मिली। अभी क्या है कि एक बोर्ड इसके अंदर और है, वो भी देखना पड़ेगा, अगर उसके अंदर फॉल्ट हुआ तब यही समस्या आएगी। चलिए तो हम उसे एक बार निकाल के देख लें। अब बैटरी कनेक्शन तो हमने छोड़ा लिया है, अब जरा यहाँ का भी हम GR ले लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ शॉर्टिंग तो नहीं है। ये ग्राउंड है, यहाँ ऑयल है, यहाँ ऑयल है, और यहाँ 300 400, ठीक है, यहाँ 400 की GR है। देखिए यहाँ है 400 की GR, और इसके पहले जो हमने GR ली थी बैटरी कनेक्टर की, वहाँ थी 500 प्लस। 100 का यहाँ डिफरेंस है। हो भी सकता है कि 100 का डिफरेंस रहना चाहिए, और हो भी सकता है कि 100 का डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। बोर्ड अलग अलग है, एक बैटरी यहाँ लगी है और एक बैटरी यहाँ लगी है। दोनों को चार्ज करने के लिए अलग अलग बोर्ड है, और दोनों फोल्डर को चलाने के लिए, मतलब इस फोल्डर को चलाने के लिए जो हमारा ये फोल्डर है उसके लिए ये बोर्ड है, और इसका जो फ्रंट वाला ये वाला जो फोल्डर है इसको चलाने के लिए ये वाला मदरबोर्ड है। मतलब ये एक सेट के अंदर 2 मदरबोर्ड है। अब देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर जो GR आ रही है कम, वो सही है या गलत, कैसे पता करेगा आदमी। मतलब ना तो बोर्नियो में कुछ है, अब बोर्नियो में GR मिल भी गया तो वहाँ तो गलतियाँ मिलेंगी, मतलब वहाँ की GR से भी कन्फर्म नहीं होगा कि सही है कि गलत। दूसरी बात, इसमें कोई दूसरा बोर्ड मिलना नहीं है जिससे आदमी आइडेंटिफाई कर ले कि भाई उसमें जितना GR है इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है ये GR सही हो सकता है ये GR गलत हो। सही किस बेस पर हो सकता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो लगा हुआ है वो नेटवर्क सिस्टम है, चार्जिंग सिस्टम है, और इसके अंदर ग्राफिक सिस्टम है, और इसके अंदर लाइट सेक्शन है, मतलब ये सारे सेक्शन हैं। जाहिर सी बात है कि जिस सेक्शन का GR सबसे कम होगा वही GR यहाँ शो करेगा। जिस सेक्शन के VPH का GR या VBAT का GR सबसे कम होगा वही GR यहाँ पे शो करेगा, यानी कम है तो कम ही शो करेगा। अब सवाल ये होता है कि इसके अंदर जो IC है उसका परफेक्ट GR कितना है जो यहाँ शो कर रहा है, या इसके अंदर जो IC लगी उसका GR कितना है। तो यहाँ तो बढ़ा हुआ GR दिख रहा है, यहाँ घटा हुआ GR दिख रहा है। ये GR सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब जब इसका पता ही नहीं होगा तो सीधे CPU ही तो रिवॉल्व करेगा आदमी। तो पहले हम इसे पता करेंगे ये जो GR यहाँ शो हो रही है वो सही है कि गलत है। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने AI टूल की तरफ। तो हम आते हैं अपने AI टूल के अंदर, और अब मॉडल हमारा ब्रांड कौन सा है, हमारा ब्रांड है सैमसंग। सैमसंग ये रहा सैमसंग। अब सैमसंग में हमारा सीरीज कौन सा है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। सैमसंग में हमारा सीरीज है जेड, तो जेड सीरीज ये है, तो हम जेड को ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 3 मॉडल है भी, और जेड फोल्ड 4 भी इसके अंदर मॉडल है, यानी जो मॉडल हम लेकर के बैठे हैं। हम जब इसे ओपन करेंगे तो अब इसके अंदर ये पूछ रहा है ग्राफिक्स की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, या डेट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी डेट है, लाइट और ग्राफिक्स, यानी 3 सोल्यूशन इसके अंदर डाला गया है। तो अब सवाल ये है कि जब इसके अंदर 3 सोल्यूशन डाला गया है तो अभी देखना क्या हमें डेट। तो सबसे पहले हम डेट को ओपन करेंगे, और जैसे ही डेट को ओपन करेंगे तो ये पूछ रहा है डीसी रीडिंग, और ये पूछ रहा है फर्स्ट टेस्ट, कह रहा है फर्स्ट टेस्टिंग, मतलब ये बोल रहा है कि सबसे पहले टेस्टिंग आप यहाँ से करो, उसके बाद आप डीसी रीडिंग देख करके बनाओ। तो भाई डीसी रीडिंग देख के कैसे बनाओगे, सवाल ये है, क्योंकि डीसी से चालू होगा नहीं। चलिए हम बताएंगे डीसी की रीडिंग कैसे देखेंगे और कैसे समझेंगे और डीसी से कैसे ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीसी रीडिंग खोलते हैं, नहीं सॉरी डीसी रीडिंग खोल दिया। अब बक वर्ल्ड की जरूरत पड़ेगी तभी हम इसे भी देखेंगे, है ना। तो अभी हम चलते हैं बैक फर्स्ट टेस्टिंग में हमारे पास है बोर्ड 1 और बोर्ड 2। तो सबसे पहले हम खोलेंगे बोर्ड 1। अब बोर्ड 1 के अंदर हमारे पास क्या मिला, देखिए रेड कलर से जो लिखा हुआ है वो वोल्ट है, ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है वो रिवर्स GR है, और इस कलर से जो लिखा हुआ है वो है फॉरवर्ड GR है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो GR आ रही है वो कितनी आ रही है, कहाँ कितनी आ रही है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं पहले, ठीक है। हमने सेव इमेज कर लिया, और यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ से हमने कर लिया इसे डाउनलोड। अब यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे, अब यहाँ से हम इसे जूम कर सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ हम देखेंगे कि जो रिवर्स में GR है, पहले तो यहाँ ग्राउंड मिलेगा, उसके बाद यहाँ मिलेगा 675, यहाँ 1700 और यहाँ 500। तो ये रिवर्स की GR है। चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ जो हमें GR मिल रहा है वो सही है। देखिए सबसे पहले जब तक हम GR कंफर्म नहीं करेंगे ये कंफर्म ही नहीं होगा कि उस लाइन में कोई फॉल्ट है या नहीं है। अगर वहाँ की GR हमें सेम मिली
तो हम आगे बढ़ेंगे, और सेम नहीं मिली तो उसे पकड़ के हम चलेंगे। सबसे पहले यहाँ हमें मिल रहा है ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद मिल रहा है 675 पूरा पूरा मिल रहा है। उसके बाद हमें मिलेगा 1700, तो 1704 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें मिलेगा 500, 532 आ रहा है, यहाँ मिल रहा है 500। इतना मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नियर अबाउट ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें है फॉरवर्ड में, तो यहाँ तो ग्राउंड ही मिलना है। उसके बाद फॉरवर्ड में देखेंगे हमें कितना मिल रहा है। उसके बाद 1142, और यहाँ मिल रहा है हमें 1000। तो ठीक है, चलेगा। मल्टीमीटर मल्टीमीटर का भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फॉरवर्ड में इतना मैनेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें मिल रहा है 1994, और वहाँ मिल रहा है हमें 2000, तो ये भी ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमें मिल रहा है यहाँ ओयल, और यहाँ मिल रहा है 3170। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर 3000 के ऊपर की जीआर है तो हमें ओयल मिलेगी, तो यहाँ हमें मिल रहा है ओयल, मतलब 3000 के ऊपर की जीआर है, तो ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक चीज़ और देखने को है, वो है बैटरी लगाकर हमें वोल्टेज यहाँ मिलेगा। तो हम देख लेते हैं कि बैटरी लगाकर यहाँ हमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चलिए चेक करते हैं। बैटरी लगाकर के वोल्टेज कहाँ चेक करेंगे हम, क्योंकि यहाँ तो ढक गया ये, तो कुछ है कि आसपास में जहाँ हमें वोल्टेज देखने को मिल जाए। हाँ, इस कैपेसिटर पर हमें वोल्टेज मिलेगा क्योंकि ये इसी लाइन से लगा हुआ है, तो हम इस कैपेसिटर पर वोल्टेज देख लेते हैं। 2.5 वोल्टेज मिल रहा है, मतलब बैटरी डिस्चार्ज है, ठीक है। 2.5 का वोल्टेज हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी डिस्चार्ज है, लेकिन चलो वोल्टेज हमें मिल रहा है। अब यहाँ लिखा नहीं है कितना वोल्टेज मिलेगा, अब क्यों नहीं लिखा है, अब ये तो थोड़ा सा भाई मेरे गौर करने की बात है कि क्यों नहीं लिखा है। चलो, तो यहाँ 2.5 मिल रहा है, मतलब वोल्टेज मिल रहा है, किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है, मतलब यहाँ ठीक है। अगर बैटरी हमारी 3.7 चार्ज होती तो यहाँ 3.7 दिखता, 4.2 वोल्ट चार्ज होती तो यहाँ हमें 4.2 देखने को मिलता, ठीक है। और ये हमने चार्ज लगाया है, तो भाई चार्ज लगा कर देखना है या बैटरी लगाकर, यहाँ लिखा हुआ है बैटरी लगाकर, तो बैटरी लगाकर चार्ज देखने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ कुछ मिस्टेक है क्या। बैटरी हटाकर देखते हैं। बैटरी निकाल कर तो वेरिएशन है, और होगा, बिल्कुल होगा वेरिएशन, क्योंकि यहाँ वोल्टेज आ रहा है, और जब उसे पता चल रहा है कि बैटरी नहीं लगी है तो चार्जिंग बंद हो जा रही है। फिर चार्जिंग आ रहा है, और जैसे ही उसे पता चल रहा है बैटरी नहीं लगी है तो फिर से सीपीयू चार्जिंग बंद कर दे रहा है, हाँ? मुझे लगता है कि फिलहाल सीपीयू ठीक है, लेकिन अगर सीपीयू ठीक नहीं हुआ तो भाई दिक्कत बनेगी, क्योंकि सीपीयू पर काम हो चुका है। लेकिन कंडीशन बताइए कि सीपीयू ठीक है, क्योंकि चार्जिंग की परमिशन ये दे रहा है, ठीक है। तो हम बैटरी लगा करके ही चेक करेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ। अब क्यों लिखा हुआ है बैटरी लगाकर, भाई ये थोड़ा सा, हालांकि लिखा तो मैंने ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों लिखा मैंने। 2.5, क्योंकि बैटरी लगेगी तो ऑलरेडी वोल्टेज आएगा ही, बैटरी लगेगी तो ऑलरेडी वोल्टेज आएगा, तो फिर बैटरी लगा करके चेक करने का क्या मतलब है। चलिए अच्छा आगे देखते हैं, बाद में हम उस पर गौर करेंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। अब हम दूसरा बोर्ड चेक कर लेते हैं। अब दूसरा बोर्ड भी चेक करेंगे हम बैटरी लगा करके ही, लेकिन पहले जीआर तो ले लें इसका। चलिए, तो इसका भी हम ले लेते हैं जीआर, और हम यहाँ देखते हैं तो हमें दूसरा बोर्ड उसके लिए ओपन करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है, रिवर्स फॉरवर्ड और वोल्ट, है ना। कलर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो भाई यहाँ का वैल्यू चेक करके क्या करेंगे, यहाँ तो कोई वैल्यू मिल भी नहीं रही है हमें। पहले हमने चेक किया था, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ ग्राउंड मिलेगा, मतलब हमें सिर्फ यहाँ वीबैट का देखना है। 499, मतलब 500 की जीआर देखनी है, और यहाँ आ रहा है 348 47, ठीक है, मतलब 350 की जीआर आ रही है, और यहाँ आ रहा है 500। और फॉरवर्ड में अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ 3200, तो हम फॉरवर्ड में देखें, फॉरवर्ड में हमें मिला 394 है, और रिवर्स में 350, 394 और 350, ठीक है। 394 और 350 की रीडिंग आ रही है, मतलब अब अगर देखा जाए तो लगभग 2800 प्लस का जीआर का डिफरेंस है इसके अंदर, फॉरवर्ड में 2800 प्लस, और ये बहुत कम होता है। अगर इतना कम है तो डेफिनेटली हम जब डीसी लगाएंगे तो ऑटो रीडिंग लेगा ये,
एक बार यहाँ देख लेते हैं वोल्टेज स्टेबल है कि नहीं। तो यहाँ भी वोल्टेज स्टेबल नहीं है और यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल नहीं है, मतलब फॉल्ट इस बोर्ड में ये कंफर्म हो गया। चलिए अब इस बोर्ड के जरा हम बाहर निकालते हैं, हो सकता है यहाँ इन्होंने काम किया हो। चलो तो ये बोर्ड हमने निकाल लिया है। तो भाई मैं आपको बता दूं इस बोर्ड के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ। चलिए दिखाते हैं माइक्रोस्कोप में आपको, ये देखिए। देखो इस बोर्ड पर ना सोल्डिंग तक से नहीं लगी है, काम तो दूर की बात है। ये है इंजीनियर, ये है इंजीनियर, मतलब जहां फॉल्ट है उसको देखा ही नहीं और जहां फॉल्ट नहीं ये बजा के रख दी बिल्कुल। अब इन्होंने सीपीयू तो बोल किया होगा, हो सकता है ठीक ठाक किया हो भाई। मुझे लगता है ठीक ठाक ही किया होगा, लेकिन क्या पता रैम ठीक से बैठाया कि नहीं उसके ऊपर, सीपीयू ठीक से रिवॉल्व किया कि नहीं किया, पता नहीं। अब सवाल ये है कि अगर मैं इसे ठीक भी कर दूं तो क्या गारंटी है इसे डाउन होगा। अब सोचिए भाई, देखो जितने भी टेक्नीशियन है ना, सबसे कहना चाहूंगा एक प्रोफेशनल, ये जो हमारा जो फील्ड है ना ये प्रोफेशनल फील्ड है। मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू किसी भी फील्ड में मिलनी नहीं है और इससे ज़्यादा पैसा भी बहुत कम फील्ड में है। तो जिस फील्ड के अंदर अच्छा पैसा हो और अच्छी वैल्यू हो, अच्छी इज्जत हो, वहाँ अपनी वैल्यू खराब कर क्यों रखते हो। अच्छा एक वैल्यू खराब करेंगे सब खराब होंगे। और इसके अंदर होता क्या है, इधर का पार्ट्स उधर, उधर का पार्ट्स उधर, क्यों करते हो भाई ये सब करते क्यों। हमारा मतलब है नॉलेज हो तो काम करो, ना सेट वापिस करो, बोल दो नहीं है। आप थोड़ा सा दो पैसे के लालच में समय भी अपना बर्बाद किए, दूसरे का काम भी नहीं हुआ वो खराब होगा। ऐसा काम क्यों करते हैं। मतलब ताज्जुब होता है भाई, फॉल्ट कहाँ है और बन कहाँ रहा है। चलिए देखते हैं पहले कैसे इसे ढूंढना है। चलिए पहले हम जूम करेंगे और जूम करके इसको देखेंगे कि पहले वी बैट का कनेक्शन कहाँ गया ना, क्योंकि शॉर्टिंग हमें वी बैट पर मिल रही है। तो हमारा वी बैट का कनेक्शन इस आईसी के अंदर आया है। अभी कौन सी आईसी है हम इसे निकालने के बाद आपको बताएंगे इस आईसी का काम क्या है, ठीक है। तो पोजीशन के लिए हम थोड़ा मार्क कर लेंगे यहाँ कि हमारी आईसी इस रूप में लगी है ना। अब देखिए यहाँ की जो आईसी निकालनी है ना, यहाँ 350 नहीं रखेंगे, वैसे नॉर्मल सेटों में 350 पर मैं निकालता हूँ, लेकिन यहाँ 330 रखेंगे हम। और एयर हमारा भरे 60 रहे, नो प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम तो कैपेसिटर में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आईसी से ही हो, लेकिन हम आईसी को जब अलग करेंगे ना तो फॉल्ट का ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा हमारे। ठीक है आईसी हमारी सेफली निकल गई है। हम जो है इसे इसी आईसी को वापस से लगा लेंगे। उसके पहले हम इसे कहीं सेव कर लेते हैं। चलिए यहाँ की जो है ना जी आर वैल्यू हो गई, यहाँ की जी आर जो है वो ओएल हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉल्ट हो सकता है आईसी में हो या हो सकता है फॉल्ट आगे का हो। चलिए तो हम देख लेते हैं कि फॉल्ट आईसी का है या आगे का है। तो यहाँ तो हमें ओएल ही मिल रहा है और यहाँ भी ओएल मिल रहा है। यहाँ ग्राउंड यहाँ मिल रहा है 2.2 2.2। मतलब भाई फॉल्ट आईसी का है। मतलब फॉल्ट है आईसी का। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बात कर लें कि देखिए क्या होता है आजकल इंस्टीट्यूट के अंदर। आपने देखा कि क्या चल रहा है, जिन लोगों ने ट्रेनिंग कहीं से ली है उनको तो पता ही होगा इंस्टीट्यूट के क्या हाल है और किस तरह से जो है उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। देखिए काफ़ी नहीं है कि आप गए और आपको कोई फॉल्ट समझा दिया गया, बता दिया गया और आप अपने काउंटर पर आके काम कर लेंगे। सपोर्ट के नाम पर क्या मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि अगर कोई मेरे से ट्रेनिंग लेता है तो वो भी सोचेगा भाई जब वहाँ सपोर्ट मिल रहा है यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल हो सकता है कि वही सपोर्ट मिले या हो सकता है कुछ बेहतर सपोर्ट मिले। चलो मान लेते हैं हम सपोर्ट वही मिलेगा। लेकिन अभी जो हम टूल लेकर के आए हैं जैसे हमारा एआई टूल, जैसा कि अभी आपने देखा कि इस टूल की मदद से हमने किस तरह से आइडेंटिफाई किया कि इस लाइन में कहाँ फॉल्ट है। मतलब हमें कोई भी चीज़ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और सिर्फ यही मॉडल नहीं, चलिए हम आपको आगे मॉडल दिखाते हैं पहले, उसके बाद हम जो है बात करते हैं।
अब देखिए इसके अंदर ना आपको ना, अब देखिए इस सैमसंग में आपने देखा ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, ई सीरीज, एफ सीरीज, जी सीरीज, मतलब इतने सीरीज का इसके अंदर आपको जो है डाटा मिलने वाला है। ठीक है, अभी हम और थोड़ा सा बैक आते हैं और देखते हैं ब्रांड कौन कौन सा है। इसके अंदर रेडमी है, ओप्पो है, इन्फिनिक्स। बाहर के हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, वहाँ इन्फिनिक्स और टेक्नो ही चलता है ना। अभी हमने इन्फिनिक्स और टेक्नो पर काम स्टार्ट किया है। अभी इस पर डिटेल आते आते थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ, अभी जो भी हम डिटेल इसके अंदर डालेंगे, बहुत सारे सेट अभी हल हो जाने वाले हैं इसके अंदर वन प्लस, आसूस, वीवो, रियलमी, सैमसंग, ओप्पो, रेडमी, ये सारे मॉडल इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम जब रेडमी के अंदर जाएंगे तो अब रेडमी के अंदर आप देखिए, जैसे मिलेगा यहाँ MI लिखा हुआ है ना, जैसे आपने देखा है MI A3, MI A2, MI A3s, इस तरह का मॉडल आता है, वो यहाँ मिलेगा। अब यहाँ रेडमी देखिए, जैसे रेडमी 5, रेडमी 5A, रेडमी 5S, इस तरह का मॉडल यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ आता है रेडमी नोट। रेडमी नोट का मतलब ये हुआ कि जैसे रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 लाइट, रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 8, नोट 7, नोट 6, नोट 5 प्रो, नोट 5 है ना, नोट 5 प्रो का इसमें आएगा, इसके अंदर नहीं मिलेगा। मतलब इस तरह से हमने इसके अंदर फोल्डर, अब जैसे खोलेंगे तो ये फोल्डर यहाँ देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, वो आगे हम खोल के दिखाने वाले हैं। जैसे चार्जिंग हो गया, आपका लाइट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, चार्जिंग हो गया। मतलब एक्चुअल में आपको GR तो मिल रही होगी, लेकिन उस GR का कोई अता पता नहीं है कि वो सही है कि गलत है। जैसे कि यहाँ आपने देखा कि पता नहीं था वो GR सही है कि गलत है, कैसे पता चला? AI टूल की मदद से। और कोई भी इंस्टीट्यूट आपको बताने वाला नहीं है कौन से मॉडल में कितना GR आएगा, कौन बताएगा? हमारा AI टूल आपको बताएगा। मतलब आप इंडिया के किसी कोने से पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ लीजिए, मैं कहता हूँ दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ लीजिए, मगर JSP इंस्टीट्यूट की जरूरत इन फ्यूचर आपको पढ़ने वाली है, आगे फ्यूचर में चल के। तो अगर आपको एक अच्छी ट्रेनिंग लेना हो तो आप हमारे से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अभी तो फीस हम एक नॉर्मल फीस लेकर के चले, लेकिन आगे फीस को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे। उसके पीछे का रीजन ये कि जैसे जैसे हम फीचर दिखाते जाएंगे हमारी फीस बढ़ती चली जाएगी। चलो ये तो हो गया जो हमने AI टूल दिखाया। ये सिर्फ और सिर्फ, पहले ध्यान से सुन ले, ये सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए है। अब ये समझिए कि कोई स्टूडेंट कमजोर भी हो, ना सीख पाए, तो हमारा AI टूल लेकर के सीख सकता है। अभी हम AI टूल को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर रमजान शरीफ में कोई भी अप्लाई करता है आगे की ज्वाइनिंग के लिए, मतलब मान लेते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद की, कोई भी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद की कोई भी ज्वाइनिंग लेता है, यानी ईद के पहले पहले कोई भी ज्वाइनिंग कराता है, बुकिंग कराता है, तो उसको ये AI टूल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और इसके बाद इसका चार्ज इंक्लूड किया जाएगा, 10,000, 15,000, 20,000, कुछ भी हो सकता है, उसका चार्ज जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अभी इसका कोई चार्ज इंक्लूड नहीं किया गया। ये हो गया। अब सवाल आता है कि ऑनलाइन वालों को क्या दिया जाएगा। तो ऑनलाइन वालों के लिए भी जबरदस्त प्लान है, धांसू प्लान है। अभी मैं कोई सेट लेकर के बैठूंगा, अभी बहुत सारे सेट हैं और धीरे धीरे एक एक सेट बना रहा हूं मैं, तो सब पर वीडियो बना रहा हूं मैं। अभी देखूंगा, क्योंकि मेरे पास जो सेट आते हैं वो सारे फंसे हुए सेट आते हैं, है ना, बहुत सारे सेट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेट, देखिए। अभी तो एक ये है जिसमें चार्जिंग 1% होगा है, और ये भी सर्विस सेंटर से रिटर्न है। इन्होंने देखा भाई बोर्ड ही चेंज करवाना तो चांस ले लेते हैं। मेरे पास ये सेट आया है और ये भी काफ़ी दिन से इंतजार कर रहा है। मैंने 10 दिन का समय लिया है कि भाई अभी बहुत सारे काम हैं, जब वो निकल जाएंगे तब। ऑलरेडी ये सेट मेरे पास 15-20 दिन से पड़े हुए हैं, शायद उससे भी ज़्यादा, रमजान पहले से पड़े हुए सेट। लेकिन मेरे पास वक्त ना मिलने की वजह से मैं इसे कर नहीं पाया। आज लेके बैठा हूँ, चलो भैया कर लूँ, क्योंकि इधर 2 दिन से इनके भी फ़ोन आ रहे थे। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, इसकी वीडियो बना के मैं उनको भी फॉरवर्ड करूँगा। अभी हम आपको सेट दिखाते हैं, बहुत सारे सेट है। मतलब आप देखेंगे ये पूरे के पूरे जो है ना डिब्बे जो है ना ये भरे हुए हैं, और सिर्फ यही एक डिब्बे नहीं है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे डिब्बे भरे हुए हैं। देखिए ये है, कुछ सेट अभी खुले पड़े हुए हैं, है ना। रेडमी के नोट 10 प्राइम वगैरह भी है। ये सारे सेट, बहुत सारे सेट है। मतलब एक तो सेट नहीं है, मतलब अगर देखें तो मतलब कई डिब्बे सेट पड़े हुए हैं, और ये सारे के सारे रिपेयर करने हैं। और अब तक रिपेयर हो गए होते, हमारे इंस्टीट्यूट में किसी भी लड़कों को दे देता और रिपेयर कर देता। लेकिन क्या है कि मुझे सब पर वीडियो बनाने हैं और सब एंटी फॉल्ट है। अभी अब देखिए, ये देखिए इतने सेट पड़े हुए इस डिब्बे में, तो इन सब पर बारी बारी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। और सारे सेटों पर मैंने टाइम ले रखा है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक महीने का टाइम ले रखा है कि भाई अगर आपको ठीक करवाना तो मुझे समय देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता है। बहुत सारे काम होते हैं, स्टूडेंट को देखना होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन सारा, और मैं खुद हैंडल करता हूँ स्टूडेंट को, और हैंडल खुद स्टूडेंट को करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी स्टूडेंट पढ़े और अच्छे से पढ़ करके जाए। ठीक है, चलो तो यहाँ तक तो हमने ये सेट देख लिया और हमने AI टूल के बारे में भी समझ लिया। अब रही बात इसको ऑन करने की, तो कैसे ऑन करेंगे। अब हम देखते हैं क्या बाईपास हो सकता है क्या, मतलब इसकी जो IC है वो बाईपास हो सकती है। पहले हम एक बार IC का
GR ले लेते हैं फिर से। चलो इसकी IC भी चेक कर लेते हैं। ये IC डाटा क्लॉक पर चलने वाली है, यही वजह है कि इसका बाईपास नहीं हो पाएगा। तो हमारा ये होना चाहिए ग्राउंड, और यहाँ कितनी वैल्यू है 800, 500, 1.5, 1.6, 565, 515 मतलब सेम है, 800, 508। अब हम यहाँ देखते हैं 562, मतलब IC ही खराब है इसकी ना, क्योंकि GR वैल्यू सेम है। ऐसे भी 400 है और ऐसे भी 400 है, मतलब कोई रास्ता नहीं है। चलिए DC से देखते हैं ऑटो रीडिंग आ रहा है क्या। ट्वेंटी सेवन का ये GR है, 27 का ये जो है ऑटो रीडिंग है। चलिए 27 का ऑटो रीडिंग है, देखते हैं IC हो रही है क्या। थोड़ा वोल्टेज बढ़ाएंगे 5 वोल्ट तक। देखिए देखिए IC मेल्ट हो रही है, मतलब ये IC ही शॉर्ट है। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 वोल्ट क्या, इसलिए देखिए वी बैट में 5 वोल्ट तक की सप्लाई हम दे सकते हैं, इससे ऊपर की सप्लाई नहीं दे सकते। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, किसी मॉडल में 5 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं। अगर आपने 6 वोल्ट दिया तो रास्ते के जो डायोड है वो उड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि वही शॉर्ट था इसलिए हो गया, ऐसा नहीं है ना। चलिए ये तो हो गया क्लियर। चलिए अब हम कस्टमर से बात करेंगे इस सेट के बारे में, और उनसे बात करने के बाद हो सकता है इस सेट को एक बार फिर ले करके बैठे और हम इसे ऑन करें, और ऑन करके आपके सामने से हम पेश करें। ठीक, और किस तरह से ऑन करेंगे, जबकि IC तो हमने देख ली, इसकी IC मिल रही है मार्केट के अंदर, तो फिर इसे कैसे करेंगे।